नमस्कार। अभी तक की बात में आपका स्वागत है। चुनाव हो चुके हैं, चुनाव परिणाम भी आ चुके हैं। 2-4 दिन में सरकार भी बन जाएगी। तो सोचा कि आज हम विश्लेषण करें उन कारणों का, उन हालातों का तथा उन परिस्थितियों का जिनके चलते तमाम घोषणाओं और बड़े बड़े वादों के बावजूद समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, जबकि इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हुए भाजपा ने कथित सत्ता विरोधी लहर के बावजूद सरकार बना ली। हम इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि क्या वास्तव में ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अखिलेश यादव को नुकसान हुआ, या फिर वे मतदाताओं के मौन को समझ नहीं पाए, या फिर अपनी सभाओं में आई भीड़ को वे वोट में तब्दील नहीं कर पाए, या फिर वो जो भीड़ उनकी सभाओं में आ रही थी उसको ही वोट बैंक समझ बैठे। वैसे जहां 2017 में सपा को 47 सीटें मिली थी, वहीं इस बार उसका वोट का प्रतिशत 10% बढ़कर 125 सीटें उसे मिल चुकी हैं, जो ये एक बड़ी उपलब्धि है। लुभाने वादे, छोटे दलों से गठजोड़ और धुआंधार प्रचार के बावजूद अखिलेश यादव यदि भाजपा को शिकस्त नहीं दे पाए तो उसका प्रमुख कारण रहा अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस तथा वन मैन आर्मी की छवि। जबकि यहां भाजपा की जीत के 3 बड़े कारण रहे। समाजवादी पार्टी के महंगाई और बेरोजगारी जैसे चुनावी मुद्दे के खिलाफ भाजपा ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया और हर चरण में इसकी दमदार वकालत की। हर चरण में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर जबरदस्त प्रचार प्रसार किया और बताया कि अगर सपा की सरकार आ गई तो राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सपा की पिछली सरकार का अनुभव लोगों के पास था, इसलिए उन्होंने भाजपा की इस बात को गंभीरता से लिया और समाजवादी पार्टी के विरोध में वोट किया। लोगों को एक कहते सुना गया कि कुछ भी हो, योगी के राज में उतनी गुंडाई नहीं होती, जमीनों पर कब्जे नहीं होते, गरीबों को परेशान नहीं किया जाता। भाजपा की बढ़त का दूसरा बड़ा कारण था सरकार की योजनाएं, वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की। जिन लाभार्थियों, विशेषकर वंचित तबकों को इन योजनाओं का लाभ मिला, उन्होंने जमकर भाजपा पर भरोसा किया और कहा कि भाई अगर नमक खाया है तो नमक हरामी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे MY नाम दिया। M मीन्स M फॉर मोदी एंड Y फॉर योगी, यानी मोदी और योगी के नाम पर लोगों ने वोट दिया। लोगों ने कैंडिडेट की परवाह नहीं की कि कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा। तमाम ऐसे मतदाता मिले जिनको पता ही नहीं था कि प्रत्याशी कौन है। उनके दिमाग में योगी थे, मोदी थे और कमल था। 2017 की तुलना में भाजपा की कहीं ज्यादा पैठ गरीबों में दिख रही है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि दलित समुदाय के वोटर छिटक कर भाजपा के पास आ गए। भाजपा की जीत की तीसरी सबसे बड़ी वजह डबल इंजन की सरकार रही। लोगों को लगा कि केंद्र में मोदी और राज्य में योगी की सरकार होनी चाहिए, यानी मोदी जी के शब्दों में यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। मतलब भाजपा के पक्ष में योगी की ईमानदार और बेबाक छवि भी बहुत काम आई। यही कारण रहा कि भाजपा के उन मंत्रियों और विधायकों को हार का मुख देखना पड़ा जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया था, अपने लोगों की उपेक्षाएं की थी। यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने अपने प्री पोल सर्वे में बताया था कि करीब 1 दर्जन मंत्री चुनाव हारेंगे, और वही हुआ। 10 बड़बोले मंत्री तथा दर्जनों काम न करने वाले विधायक चुनाव हार गए, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, जो सिराथू से चुनाव हार गए। क्योंकि अब मतदाता जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम करने वालों को प्राथमिकता देता है, और ये ट्रेंड अभी बंद होने वाला नहीं, और बढ़ेगा और आगे चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले दलों का सफाया होना निश्चित है। ये उन राजनीतिक दलों को समझ लेना चाहिए
जो जात की, धर्म की, वर्ग की, संप्रदाय की और परिवारवाद की राजनीति करते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवाल किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशुओं से नुकसान कोई खास असर नहीं कर पाए। इसके अलावा तमाम मुस्लिम महिलाओं के साथ ही साथ उन हिंदू महिलाओं ने भी भाजपा के पक्ष में वोट दिया जिनके पति भाजपा का विरोध कर रहे थे, लेकिन चूंकि उनके नाम सरकारी मकान है, उनके नाम राशन कार्ड है, उनके नाम बैंक खाता है तथा उनके नाम से घर वालों की पहचान है, इसलिए उन लोगों ने, उन महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया। इसके विपरीत सपा प्रमुख अखिलेश यादव की दिक्कत यह है कि उनके कार्यकर्ता और उनके नेता उनके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं। यही कारण रहा कि देख लेने, निपट लेने, पूरा हिसाब किताब होगा जैसे धमकी भरे बयान उनके। जिस दिन लखनऊ से आ रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला, अच्छी लंबी बात हुई और कहकर आया था कि भैया कुछ दिनों तक थोड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग रोके रखिएगा। पहले जिन्होंने जिनके करियर बर्बाद किए हैं, जिन्होंने जिनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं, पहले उनकी भी तो जांच पड़ताल कर लिया जाए, क्योंकि आप सब यहाँ बहुत परेशान हैं। पैसा लिया गया है छोटे छोटे नेताओं और खास तौर से वर्ग विशेष के नेताओं द्वारा दिए गए इन बयानों ने आम आदमी के भीतर डर का वातावरण पैदा कर दिया। ऐसे में लोगों को लगा कि बाबा का बुलडोजर ही अच्छा है, कम से कम उनकी जान माल परिवार सुरक्षित तो रहेगा, उसका मान सम्मान बचा तो रहेगा। वैसे मेरे पास सपा नेताओं की वह सारी क्लिपिंग्स हैं जिसमें उन्होंने केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि सुंदर कांड के बारे में भी विवादित बयान दिया। हमने भी सुंदर कांड का बात हमसे बोले कि सुंदर कांड क्यों कर रहे हो? हमसे बोलोगे शादी के 25 साल से जवाब अपनी सुंदर कांड क्यों बना रहे हो? मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड का बना रहा हूं, इसलिए सुंदर कांड। काश सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनको रोक पाते तो शायद इतने बड़ा नुकसान उनका न होता और वो सरकार बना रहे होते। काश सपा प्रमुख अखिलेश यादव बसपा प्रमुख सुश्री मायावती से ये सीख ले पाते कि कार्यकर्ताओं और नेताओं को कैसे रखा जाता है। अगर इस पर वो अंकुश नहीं लगा पाए, अपने कार्यकर्ताओं के बड़बोलेपन तथा नेताओं के बड़बोले पर अगर उन्होंने अंकुश नहीं लगाया तो आसान नहीं सत्ता का मिल पाना। फिलहाल तो अभी सत्ता से वो 5 वर्ष के लिए दूर हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपनी नीति, अपनी नियत और अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया और यही काम उनके नेताओं या कार्यकर्ताओं ने नहीं किया तो सत्ता उन तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।